लगातार शाम 5 बजे से यानी पिछले 3 घंटे से आप देख रहे हैं हमारी मेगा कवरेज। देश का मूड, रात के 8 बज गए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं फाइनल तस्वीर। बड़ा आंकड़ा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो एबीपी न्यूज सी वोटर के सबसे बड़े सर्वे से सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, कुल कितने वोट ये हम आपको सबसे पहले बता दें। सबसे पहले तो बता दें 543 सीटें हैं और वोट प्रतिशत के हिसाब से 38% वोट शेयर, आप देख सकते हैं 38% वोट शेयर बीजेपी को जाता हुआ, 32% वोट शेयर यूपीए को जाता हुआ, 30% वोट शेयर अन्य के खाते में जाता हुआ, 38% वोट शेयर एनडीए को, 32% यूपीए को और 30% अदर्स को। यही अगर अब सीटों में परिवर्तित हो तो तस्वीर क्या बनेगी, ये है फाइनल आंकड़ा। बड़ी तस्वीर आपके सामने 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर। अगर आज की तारीख में हो गए चुनाव, देश भर की 543 सीटों में से बड़ी तस्वीर आपके सामने। एनडीए 233 सीटें पाने की संभावना है। 167 सीटों पर यूपीए का आंकड़ा आकर के टिक रहा है। 143 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। तो ये बड़ी तस्वीर जहां किसी को भी बहुमत मिलता नहीं नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, जिस पर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने 233 सीटों के साथ एनडीए सबसे बड़ा दल, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के सर्वे में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। 233 सीटों के साथ एनडीए बहुमत से 39 सीट दूर नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर का ये ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को अकेले अपने दम पर 233 सीटें मिलने का अनुमान और कुल मिलाकर एनडीए को 233 सीटें, इसके अलावा यूपीए को 167, कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर 109, अन्य के खाते में 143, यानी कोई भी गठबंधन सरकार अपने दम पर नहीं बना रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनडीए बहुमत से 39 सीट्स दूर है, 39 सीट एनडीए दूर। और 2019 की तस्वीर इस सर्वे के मुताबिक यह बन रही है कि लोकसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, एनडीए बहुमत से 39 सीट दूर, एनडीए 233 सीट के साथ 39 सीट्स, 39 सीट बहुमत से दूर नजर आ रहा है। अब ये कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी? सवाल ये है कि अगर आज ही की परिस्थिति आज से 73 दिन बाद लोकसभा चुनाव में हुई तो फिर कैसे बनेगी सरकार? क्या मोदी सरकार, क्या एनडीए दोबारा सत्ता में आ सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव में खिचड़ी सरकार का अनुमान एबीपी न्यूज सी वोटर का ये सबसे बड़ा और सबसे ताजा सर्वे आपके सामने रख रहा है। लोकसभा चुनाव में खिचड़ी सरकार का अनुमान, क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत अपने दम पर नहीं मिल रहा है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि 39 सीट दूर एनडीए यानी मोदी सरकार कैसे बन सकती है, ये 39 सीटों की भरपाई कैसे होगी। विकल्प देखिए किस तरह की तस्वीर उभर करके आ रही है। कैसे बन सकती है फिर से मोदी सरकार? एनडीए अपने दम पर 233 सीटें, इसमें आप जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की 19 सीटों को मिला दीजिए जो हमारे सर्वे में सामने आ रही है। 16 सीटें जो हैं वो टीआरएस की, केसीआर की पार्टी की, और 9 सीटें नवीन पटनायक की, बीजू जनता दल की, जिसने राज्यसभा में भी अपना सपोर्ट एनडीए को दिया। अगर ये 3 पार्टियां आ जाएं तो बहुमत का आंकड़ा देखिए स्क्रीन पर 272 पहुंच जाता है और ऐसे बन रही है ये सरकार। 272 बहुमत का आंकड़ा, और बहुमत के आंकड़े को पार करता हुआ एनडीए इस तरह सरकार बना रहा है। अगर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, टीआरएस और इसके साथ बीजू जनता दल एनडीए के साथ आकर मिल जाएं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव में एबीपी न्यूज का सर्वे साफ दिखा रहा है खिचड़ी सरकार के आसार। और अगर एनडीए के साथ 3 दल आ जाएं, टीआरएस, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और इसके साथ ही बीजू जनता दल, तो बन जाएगी फिर से मोदी सरकार। देश का मूड आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आइए आपको प्रयागराज लेकर के चलते हैं। देश के मूड पर प्रयागराज की जनता क्या कह रही है, सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत का। नेहा, आपने तो ऐसी तस्वीर अब पूरे देश के सामने रख दी है कि हर कोई अचंभित है। यहाँ प्रयागराज में गंगा के किनारे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मत भूलिए कि ये वही प्रयागराज है जो 130 सीटों में से एक होता है। उन 26 सीटों में से एक लोकसभा सीट प्रयागराज की पड़ती है, यानी जिम्मा इस पूर्वी उत्तर प्रदेश का
प्रियंका गांधी को सौंपा गया है। और ये जो सर्वे आया है, ये सर्वे उस खबर से पहले कर दिया गया कि प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। प्रयागराज की जनता देश का मूड कैसे भाप रही है और वो उस देश के मूड में कैसे अपने आप को शामिल कर रही है, यही बताने के लिए हम यहाँ प्रयागराज में मौजूद है। नमस्कार आप सभी को। जय श्री राम। ये देखिए, राम के नाम पर और प्रभु के नाम पर यहाँ हर कोई हाथ उठा रहा है, लेकिन वोटर्स मोदी के नाम पर तो सर्वे में हाथ नहीं उठा रहे हैं। सर्वे बता रहा है त्रिशंकु है। ये तस्वीर अभी की है मैम, जब रिजल्ट आएंगे तो इसमें काफी तब्दीली होगी। प्रियंका गांधी आ चुकी है राजनीति में? नहीं बोलना है। अच्छा, प्रियंका गांधी आ चुकी है। प्रियंका गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे बताए, प्रियंका गांधी आ चुकी है। दरअसल 19 का ये बहुत बड़ा चुनाव है। निश्चित रूप में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव है और ऐतिहासिक चुनाव है 19 का, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शानदार। प्रियंका गांधी आ चुकी है मैदान में। कौन है प्रियंका गांधी? कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रमेश। रमेश जी, कहाँ से आए हैं? रसीलपुर तेखराड़। अच्छा, वोट करते हैं का? आगरा से वोट करते हैं। चुनाव के बारे में पता है? क्या पता है? चुनाव के बारे में नहीं पता है। मोदी को जानते हैं? हाँ, मोदी को जानते हैं। कौन है मोदी जी? प्रियंका गांधी को जानते हैं? ना जानते। राहुल गांधी को जानते हैं? नहीं जानते। प्रभु राम को जानते हैं? देखिए, ये देश की खूबसूरत तस्वीर है। आप यहाँ बैठे हैं, देश का मूड भाप रहे हैं, देश का मूड जान भी रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछिए तो कहते हैं ये सब हमें पता नहीं। लेकिन देश की जनता इतनी भोली भी नहीं है। वोट करेंगे आप लोग सब? और वोट करेंगे तो किस पैमाने पर वोट करेंगे? महिलाएं किस पैमाने पर वोट करेंगी? विकास पे। विकास पे। कौन है विकास? मोदी। आप? मोदी जी। अच्छा, ये बताइए, टीवी पर ये लग रहा होगा कि आप सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बताइए, सच बताइए। देश की आम नागरिक। अच्छा, अब जरा मैं यहाँ पर जो खास मेहमान, बड़ा सा पैनल हमारे साथ मौजूद है, आपसे भी उनका तारुफ करवाना चाहती हूँ और एबीपी न्यूज के दर्शकों से भी उनका तारुफ करवाना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ कांग्रेस के मुकुंद तिवारी जी भी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश के महामंत्री हैं। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ऋचा सिंह भी हैं, प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ यहाँ जुड़ी है। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी से हमारे साथ, लेकिन बीएसपी ये रहे हाजी माशूक खान साहब, पार्टी के नेता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और बिल्कुल उनके बगल में है शिव योगी मौनी महाराज, राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाने वाले संत हैं। और ठीक प्रेम शुक्ला जी के बिल्कुल पास में मौजूद हैं सावरिया बाबा, जो कि अखिल भारतीय संत महासभा के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, और फिर आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं महंत धर्मदास जी, जो कि राम मंदिर मामले के पक्षकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महंत जी। फिर उनके पास में आपको दो हमारे पॉलिटिकल मेहमान, और एकदम एंड में बैठे हैं डिजिटल बाबा। ये आज के बाबा हैं, डिजिटल बाबा। जोरदार स्वागत डिजिटल बाबा का। और अब इस साइड में आ जाइए, ये देखिए कितना शानदार बड़ा पैनल आपके लिए। शैलेशानंद जी महाराज है, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर, और उनके पास में है आनंदमयी माता निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर। ये कार्यक्रम देखिए, धर्म और राजनीति, ये दोनों का समागम होने वाला है। और इसीलिए प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे शुरुआत करने वाली हूं। 233 एनडीए, मामला गड़बड़ हो गया। देखिए, मामला गड़बड़ नहीं, मैं तो उसको उल्टा समझ रहा हूं कि पिछली बार तो हमको 31% वोट मिले थे, आप 38% वोट दिला रही हैं। तो जब 31% पे 282 था, तो 38% में तो 300 के पार जाना ही जाना है। तो मुझे लगता है कि आप आंकड़े सीटों में भले कम दिखा रही हो, लेकिन मत प्रतिशत में ज्यादा दिखाकर आप संकेत दे रही हैं कि 2019 में
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्य दिव्य बहुमत वाली सरकार। प्रेम शुक्ला जी, अभी अभी प्रियंका गांधी का आइडिया जो है, शायद वोटर्स को जब हम ये सर्वे कर रहे थे तब नहीं लगा था, उनके मैदान में आने से फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, प्रियंका वाड्रा जी की ही मेहरबानी थी कि पिछली बार उन्होंने आदरणीय मोदी जी को नीच जाति का कहकर उत्तर प्रदेश में 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने का जो है सत्कार्य करने में सहयोग किया था। बताइए। आपके सर्वे ने एक तो सत्याएं कर दिया कि माननीय नरेंद्र मोदी का जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन घट रही है और माननीय राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब ये तय है कि 2019 में अब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, अब माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है, ये सिद्ध हो गया। नहीं तो तय कौन करेगा? आप तय करेंगे या मायावती जी और अखिलेश जी? कर लेंगे चुनाव के बाद। अरे आप तो बेवकूफ बना रहे जनता को। हाँ, देखिए, सबका एक ही रास्ता है कि भारत में वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की हटाई जाए और एक नया प्रधानमंत्री देश में बनना चाहिए। रुबेका जी, देश का मूड बहुत खराब है, एक जन विरोधी सरकार के खिलाफ युवाओं का मूड खराब है, किसान का मूड खराब है, महिलाओं का मूड खराब है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है कि उनकी लहर का कोई मतलब नहीं रह गया है और उत्तर प्रदेश के गठबंधन से तो किस तरीके का बौखलाहट है वो पिछले दिनों। ठीक है, रिचा ने लेकिन लाइन एक अच्छी दी, देश का मूड बहुत खराब है। ऐसा कोई यहाँ पर जिसका मूड बहुत खराब है, हाथ उठाकर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जिसका मूड खराब है मैं उसके पास आना चाहती हूँ। हाँ, मूड खराब है आपका? बहुत मूड खराब है। इन्होंने 5 साल तक जो सत्ता में है, 4.5 साल यानी 5 साल पूरा होने, इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी काम किया है इन्होंने खाली घोटाला और जितने भी काम किए हैं सब घोटालेबाजों के काम। मूड मेरा भी खराब है कि मोदी की लोकप्रियता गिर रही, फिर भी महागठबंधन करना पड़ रहा है। मूड खराब है कि जाति और धर्म के आधार पर लोग वोट देने जा रहे हैं, इसीलिए अखिलेश जी को, मायावती जी को, कांग्रेस को एक साथ। ओके, आप डर गए हैं क्या महागठबंधन से? नहीं, महागठबंधन से अगर डर गए होते तो फिर से हम क्यों कह रहे थे कि हम अगली बार 2 सीट और बढ़ा कर ले आएंगे। अरे घट रही है सर, खत्म हो रहा है मामला। अरे आप तो जिस सर्वे की बात कर रही हैं, आपने तो 182 सीट जो है मायावती जी को 2017 में दी थी, 182 का 10%, 19 सीट पर रह गई हूँ। अच्छा, ये घमंड है या कॉन्फिडेंस? नहीं, ये हमारे जो पन्ना प्रमुख से लेके प्रधानमंत्री जी की परिश्रम की जो पराकाष्ठा है, उसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं का जो बल है, हमने जो विकास का कार्य किया है। जिसके बूते आए थे ना प्रेम शुक्ला जी, अब मैं पन्नों दर पन्ने वो खोलती हूँ। ये घमंड है मौनी बाबा या कॉन्फिडेंस है कि आप लोग मिलेगा? राम नहीं तो काम नहीं, गंगा यमुना का श्याम नहीं, और भारत की प्रखर संस्कृति का फिर और कोई अभिराम नहीं। भाजपा वाले ये बात कान खोल के सुन लें, इन्हें अगर राम मंदिर से एलर्जी हो जाएगी तो संतों को एलर्जी हो जाएगी। संतों को एलर्जी होगी? सावरिया बाबा, देखिए, जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, अभी राम मंदिर का मुद्दा तो कोर्ट में है और उसको कोर्ट ही तय करेगा, कोई राजनीतिक बल इसको तय नहीं कर सकता। ये सुर कैसे बदल गए? नो, सुर नहीं बदले, ये देश की हवा है और मूड बदल गया। मूड नहीं बदला है, क्योंकि हमारे सबसे उच्च अदालत में ये केस चल रहा है। तो ये तो बरसों से चल रहा था। देखिए, ऐसा है, बरसों से। सच बताइए ना सावरिया बाबा, ऐसा क्या हुआ? सच बताइए ना सावरिया बाबा। मैंने तो आपको बहुत दफा देखा है, आपके आक्रोश को भी देखा है, आपके गुस्से को भी देखा है। ये कोर्ट वाली बात इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गई आपको? पिछली बार जब मैं आपकी ट्वीट पे आया था तो आप ही ने बोला कि बाबा जी, न्यायपालिका में केस चल रहा है तो उसके ऊपर भी हमको देखना पड़ेगा। मोदी जी के आने से डेट पे डेट तो लग रही है। ऐसा है क्या? ऐसा है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैंने बताया और आपको समझ में आ गया। दीजिए आशीर्वाद। बताइए। क्या बताएं? महंदास जी बता। कैसे बताओ तो रहेंगे, बताइए। वैसे मुझे आपका ये अंदाज सच में बड़ा पसंद है। मुझे हर बार आपसे सवाल पूछना पड़ता है, वो जानते हुए कि जवाब एक ही आएगा कि केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग क्यों फिर इस पर राजनीति कर रहे हैं? यह पर राजनीति नहीं, राजनीति करना चाहिए। सभी देशवासी को जब प्रजातंत्र है, राज्य को इसी राज्य में रहता है तो राजनीति यहाँ के प्रजा न करेगा तो करेगा कौन?
खाली नेता के राजनीति करने के नहीं लिखा हुआ है। यहाँ के भारत के नागरिक हर राजनीति कर सकता है, तो ये तो है। लेकिन यहाँ पर राम जन्मभूमि बनाने के लिए अगर यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के प्रधानमंत्री इच्छुक होता तो कहता कि 1 महीना के अंदर में आपको जल्दी से जल्दी केस को फाइनल करके बताइए। ठीक है। सबसे प्राचीन केस है, जब देश आजादी के 2 साल के बाद के केस है, इतना दिन तक चल रहा है। आप आप कहते हैं पार्टियों को माफ कर दीजिए, अगर वो राजनीति कर रही हैं तो माफ कर देना चाहिए। हाँ, देखिए इसमें राजनीति करने की जरूरतें नहीं है। तो कर रही है ना, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, सपा भी कर रही है, बसपा भी कर रही है। ये राम जन्मभूमि पर कोई पार्टी राजनीति न करे, ये हमारा आग्रह है। राम जी सबके हैं, राम जी सबके हैं, सबके मन में। अच्छा, फिर मैं आ रही हूँ मैं जनता के पास। एक सेकंड, मुझे सच्ची बात बताइए, इस बार राम मंदिर को जहन में रखकर आप लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? राम मंदिर को मतलब आप वोट करने जाएंगे? हाँ, सुनिए ना, सुनिए, आप वोट करने जाएंगे तो आप दिमाग में रखेंगे कि ये राम मंदिर के लिए मैं वोट कर रहा हूँ? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। विकास ठीक है। हाँ, राम मंदिर पर वोट करेंगे कि नहीं? राम मंदिर हमारी भक्ति से आस्था है, लेकिन मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा है, लेकिन फिर भी हम विकास के नाम पे वोट करेंगे। अच्छा, राम मंदिर पर वोट करेंगे कि नहीं? मुद्दा है राम मंदिर, आप इस पर वोट करेंगे? करेंगे। यस मैम, मुद्दा है, लेकिन धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए। बहुत शानदार बात। कौन 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 करेगा राम मंदिर को देखते हुए, कौन वोट करेगा? अच्छा, आइए इधर आइए, बताइए। हाँ, राम मंदिर जो है बीजेपी ही बनाएगी। राम मंदिर जो है बीजेपी का राज आएगा तभी बनेगा, और कांग्रेस वाले इसको रोक। तो अभी 4.5 साल से क्या डेमोक्रेटिक सरकार है? रिपब्लिक अमेरिका में रह रहे हो क्या? हाँ, अंदर से वो लोग रोकना चाह रहे हैं। कौन रोकना चाह रहे हैं? कांग्रेस ही रोक रही है ना। कांग्रेस रोक रही है? हाँ, कांग्रेस ही। अरे प्रेम शुक्ला जी, ये क्या जादू किया है आपने? ये क्या जादू किया है प्रेम शुक्ला जी ने? ऋचा बताएगी मुझे कि मैं जाती हूँ जनता के पास, जनता कहती है ये तो कांग्रेस रोक रही है। राम मंदिर प्रेम शुक्ला जी बनाना चाह रहे हैं पर कांग्रेस रोक रही है। देखिए, देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलों की सरकार थी। राम मंदिर पर जुमला दिया तो जनता यकीन क्यों नहीं कर रही? बेरोजगारी पर जुमला दिया, किसानों की कर्जा माफी पर जुमला दिया, और नाम बदलने वाली सरकार को जनता अब बदलने जा रही है। रिचा आइए ना, आइए ना आप। रिचा क्योंकि मेरे पास माइक एक ही है तो जरा डिबेट हो जाए। आइए ना, इधर आइए, आइए ना रिचा, आइए। हाँ हाँ, आप भी आइए, एक डिबेट हो जाए। आइए भाई, आप सच्चाई बताइए। ये रहा मेरा माइक, अब आप दोनों बताइए। क्या रिचा ने कहा आप जुमलेबाज हैं, आप अलावा जुमला गढ़ने के और कुछ नहीं करते? देखिए, हम जुमलेबाज हैं, और ये जो है हमलेबाज हैं, कार सेवकों की लाशें गिराने वाले लोग हैं, ये सरयू को लाल करने वाले लोग हैं। प्रेम शुक्ला जी, आज के मुद्दे पर बात करिए। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? तमाम बेरोजगार नौजवान खड़ा हुआ और बता दे कि किसको रोजगार मिला। अच्छा, मुझे कृपा करके ये बता दे कि 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में उन्होंने कितना रोजगार दिया? मैं मेरा फिगर बता रहा हूं कि 90 लाख लोगों को ईपीएफओ में सिर्फ 2017-18 में रजिस्टर्ड तो 233 क्यों आ रही है? सिर्फ नहीं, 233 क्यों? मैं तो कह रहा हूँ 300 आएगी, आप तो 200 भी नहीं। अरे हाँ, 200। मैं प्रेम शुक्ला जी के इस फिगर को सिरे से खारिज करती हूँ। पिछले 3 साल में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। IMF इस बात को जो है वो करता, ऑथराइज करता। मैं साधु। हाँ, एक सेकंड, बस मैं आज्ञा लेना चाह रही हूँ। सारे महानुभाव वहाँ बैठे हैं, संतों से बस मैं आज्ञा ले रही हूँ। एक बार ये थोड़ी पॉलिटिक्स हो जाए, फिर उसके बाद असलियत पर आइए। आइए, हाँ हाँ, आइए 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 आइए। अब जरा पॉलिटिक्स, और उसके बाद आप लोग सब जज है। आप लोग सब, मौनी बाबा, सावरिया बाबा, महेंद्र दास जी और गुरु जी, मैं आप सबको अभी इनका जज बना रही हूँ, और फिर सच में मुझे सच्चाई से बताइएगा कौन किस पर भारी है। हाँ, आइए आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए। ओके, हाँ ठीक है। हाँ बताइए प्रेम शुक्ला जी, आइए। देखिए, हमने जो है उत्तर प्रदेश में पहली बार 70 लाख से अधिक लोगों के घरों में एलपीजी गैस पहुंचाई। 2014 के पहले किसी ने पहुंचाई थी। हमने लोगों को शौचालय दिए कि नहीं दिए भाई, आप लोग बताइए। अच्छा, सबने हाथ उठाया, किसने नहीं? कौन कह रहा है नहीं दिया?
नहीं दिया, ऑल राइट, कम है मैम। अच्छा दिया है। जो सच है वो सच है। और मैं इलाहाबाद से ही हूँ, डॉक्टर विमला व्यास, प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और जी हाँ, उज्ज्वला से भी गैस मिली है और ऐसे लोगों को मिली है जो नीडी थे, और वो भी मिला है जो अभी उन्होंने कहा। अभी माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि मतलब आनंद योजना में गैस सिलेंडर बंटवाया है गांव-गांव। अभी सर्वे करिए गांव-गांव में कहीं गैस का भी कीमत कम किया है इन्होंने। झूठ, गैस की कीमत कम नहीं, गैस की कीमत भी, सब्सिडाइज गैस की कीमत भी घटी, अभी बीच के दिनों में घटी है। एक बात अब सुन लीजिए। अच्छा अब बताइए, आयुष्मान भारत के कार्ड हम बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? आयुष्मान भारत के कार्ड हम लोग बांट रहे हैं कि नहीं? किसको मिला यहाँ आयुष्मान भारत का कार्ड? जनता से बांट रहे हैं कि नहीं? किसको मिला आयुष्मान भारत का कार्ड? हाँ, ऋचा जी, मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूँ। आयुष्मान का ये लोग दावा ठोकते हैं, आप जाके कॉलविन अस्पताल में देख लीजिए, गरीब आदमी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और उपचार के लिए मर रहा है, किसी तक आयुष्मान कार्ड पहुंचा नहीं है। 500 रुपए का सिलेंडर आज 900 रुपए में। ठीक है। हाँ। अभी आपने सुना, प्रेम शुक्ला जी ने बताया 2 करोड़ नौकरी की बात थी हर साल में। चलो ठीक है, 15 लाख नहीं आया, ये भी जुमला। विदेशी धन आना था इंडिया में 100 दिन में, 100 दिन तो छोड़िए, यहाँ का जो नोटबंदी करके धन निकाल के रख लिया। आप एक चीज ये बताइए कि एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक बात मुझे ये बताइए ना, प्रियंका गांधी आ गई हैं, आप सीटें देंगे कांग्रेस को? देखिए ऐसा है, गठबंधन जो होना था हो गया, अब नहीं हो सकता कुछ भी। देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। मैं ब्रेकिंग चला दूं सर? नहीं, आप एक, प्रियंका गांधी ने तस्वीर बदली। ऐसा है, तस्वीर बदली वो तो जनता बताएगी। रहा गठबंधन का, आप खुश है कि नहीं? हम बहुत खुश हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमला बोलती थी, मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड, ऋचा जो है वो महिला है और कद्दावर महिला मैदान में है, आप खुश हैं कि नहीं है? जी देखिए, हम लोग बिल्कुल महिलाओं का और युवाओं का राजनीति में आना स्वागत योग्य कदम है। तो अखिलेश जी को कहेंगे उनको गठबंधन में शामिल करें प्रियंका को। देखिए हम लोग बिल्कुल ये समझ लेंगे कि क्या करना है, लेकिन गठबंधन फाइनल है और भारतीय जनता पार्टी जिसने 73 सीटें जीती थी वो 3 भी बचा ले इस गठबंधन में। हम इस बात का दावा कर, 3 भी बचा। देखिए, सपने देखने का उनको संवैधानिक अधिकार है, दर भरने का भी उनको संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस बार जो है अब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी अखिलेश के साथ नहीं, चचा भी नहीं है, तो जिसके साथ चचा और पिता भी नहीं हो वो बड़े बड़े दावे कर सकता है। अब ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए, मोदी जी से पूछना चाहिए, क्योंकि आडवाणी जी और जसोदा बहन भी उनके साथ नहीं है। नहीं देखिए, पर्सनल आरोप लगाने का है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को आप लगाए तो पॉलिटिकल आरोप, हम लगाए तो पर्सनल आरोप। लीजिए ना, बिजनेस एक बिजनेस स्टैंडर्ड में आराम से एक बिजनेस स्टैंडर्ड में मुलायम सिंह यादव जी ने इंटरव्यू देकर कहा कि बसपा के साथ हाथ मिलाकर सपा को नष्ट करने का दुष्कर्म अखिलेश सिंह यादव कर रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में उन्होंने देखिए, देशवासियों को नरेंद्र मोदी से, सर अब बहुत जल्दी से मुझे वहां जाना है। देशवासियों का नरेंद्र मोदी से बड़ा गुस्सा है। अब वो 5 साल का हिसाब मांगेंगे कि हमें रोजगार क्यों नहीं दिया? आप इन दोनों से हिसाब क्यों नहीं मांगे? हमें रोजगार क्यों नहीं दिया? हमारा काला धन वापस क्यों नहीं? आप बैठिए। अब मैं जल्दी पूछना चाहती हूँ, बस ये किसका जिंदाबाद? बैठिए, किसका जिंदाबाद? अरे रुकिए, किसका जिंदाबाद भाई, किसका जिंदाबाद? इधर आइए। जिंदाबाद। क्यों भाई? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। बहुत शानदार, बैठ जाइए। हाँ बहुत शानदार। एक सेकंड, आप आइए प्लीज, अब विराजमान हो जाइए। ये रहे आपके जज, ये बताएंगे जल्दी। ये कौन किस पर भारी, कौन सच्चा कौन झूठा? जो राम मंदिर बनाएगा वही सत्ता में आएगा। राम मंदिर जिस भी सरकार ने जब बनाएगी वही राज करेगी, क्योंकि ये बहुत समय हो गया। अगर मोदी जी तो बीजेपी ने धोखा दिया? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। क्यों, आपको किस बात का डर? संतों को तो किसी का डर नहीं। हमें किसी का डर नहीं है। तो बीजेपी ने धोखा दिया। लेकिन हम मोदी जी से केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 4.5 साल तक, इसके पहले जैसे ही आप सत्ता में आए। रिक्वेस्ट क्यों, आप तो आदेश कीजिए। आदमी में इस कदर जहर भर गया है कि विषधरों का वंश भी डर गया है। कल के अखबार में पढ़ लेना तुम दोस्तों, आदमी के काटने से आदमी मर गया है। बहुत खूब।
आखिर में बस जाते जाते डिजिटल बाबा सॉरी मैं आपके पास नहीं आ पाई, मैं डिजिटल चैटिंग कर लूंगी आपसे। ये बताइए डिजिटल इंडिया किसे पसंद कर रहा है? डिजिटल इंडिया जो है अपने हिसाब से इतना उसको स्पेस मिल गया है कि जो उसको सही नजर में आएगा उसी को पसंद कर। आपको कौन सही नजर आया? देखिए वर्तमान सरकार में जो मुखिया है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं और प्रियंका गांधी नहीं, मुझे नहीं पसंद है। मैं एक बात कहना चाहता हूं वर्तमान सरकार के मुखिया से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में है चाहे वो केंद्र सरकार में, एक बात मेरी सुन लीजिए। सर मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते मोनी बाबा, महेंद्र दास जी और सावरिया बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे ये तो बताइए जीता कौन इन सब पॉलिटिशियंस? कौन जीता? पॉलिटिशियन कभी जीता है? हाँ पॉलिटिशियन कभी जीता है? देखिए जीता है जनता, और जनता का मूड जहां है वही जीतेगा। बहुत शानदार। राह जिंदगी की हर किसी को दिखाती है, चलने के पहले हर व्यक्ति सोच लेता है ये देश भारत का है, जो गौरव बचाएगा वही वापस लौट के आएगा। जो गौरव बचाएगा वही वापस लौट कर आएगा। प्रयागराज से मेरे साथ इतना ही, बहुत बढ़िया लगा आप सभी के साथ डिबेट करके। आप जाइए वोट कीजिए, मतदान कीजिए। और ये रहा एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे जो बता रहा है त्रिशंकु, आगे अखिलेश बताएंगे देश का मूड। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।